बीजेपी अध्यक्ष पर बंगाल में हुए हमले के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेपी नड्डा पर हुए हमले को बताया शर्मनाक, साथ ही बंगाल में पुलिस प्रशासन को फेल बताया। राज्यपाल ने इस हमले के लिए ममता सरकार को घेरा और इस हमले के लिए ममता बनर्जी से माफी की भी मांग की। राज्यपाल ने बंगाल पुलिस को राज्य सरकार की कठपुतली बताया। धनखड़ ने लोगों को बाहरी कहने को अपमानजनक बताया। बाहर वाला अंदर वाला कहना एक खतरनाक खेल, यह भी राज्यपाल ने कहा। और साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी को चेतावनी दी कि अगर संविधान का पालन नहीं हुआ तो उनका रोल शुरू हो जाएगा। राज्यपाल के मुताबिक संविधान की रक्षा उनकी जिम्मेदारी है, ममता को संविधान का पालन करना ही होगा। The events that happened yesterday are most unfortunate. They are a slur on our democratic fabric. तो अब से थोड़ी देर पहले जगदीप धनखड़, जो कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जेपी नड्डा के काफिले पर जो हमला हुआ था उसको उन्होंने निंदनीय बताया, शर्मनाक बताया और साथ ही ये कहा कि संवैधानिक जिम्मेदारी है मेरी कि राज्य में व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा ममता सरकार को घेरा और कहा कि ना तो नौकरशाही वहां पर सुनती है और ना ही पुलिस सुनती है, क्योंकि सब के सब सरकार की कठपुतली है। यहां तक कि ममता सरकार पर पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स को अपने अंडर लेने का आरोप भी राज्यपाल की तरफ से लगाया गया कि इस प्रकार का घटनाक्रम, इस प्रकार के डेवलपमेंट्स अच्छे नहीं है। 8 बजे से पहले मैंने राज्य के महानिदेशक डीजीपी से दूरभाष पर चर्चा भी की। और इस वक्त हमारी सहयोगी आशिका सिंह हमारे साथ कोलकाता से लाइव जुड़ गई हैं। आशिका, बहुत सारी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें राज्यपाल की तरफ से कही गई। बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अलार्मिंग सिचुएशन है। वो कह रहे हैं कि ना तो नौकरशाही की तरफ से नौकरशाही सुनते, नौकरशाह सुनते, ना पुलिस सुनती है, सब ममता सरकार के इशारे पर काम करते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर संविधान का पालन नहीं हुआ तो फिर मेरा रोल शुरू होगा। ये कितनी बड़ी चेतावनी राज्यपाल की तरफ से ममता सरकार को, आशिका? बिल्कुल, इसके पहले भी गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि राज्यपाल क्या रिपोर्ट देते हैं उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर के। राज्य की कानून व्यवस्था पर लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी शुरू से इसको लेकर के मुद्दा बना रही है और अब जो हुआ है जेपी नड्डा के काफिले पर ये हमला, ये बहुत ही बड़ी घटना है जिसको लेकर के जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल ने अभी सौंपी है। ये बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा में चूक तो हुई है, जो बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहा था, परसों से ये आरोप लग रहा था कि सुरक्षा में चूक हुई है, पायलट कार तक नहीं दी गई है। और इसके अलावा जब ये घटना हुई, प्रदर्शनकारी परसों जेपी नड्डा के काफिले के सामने आए, तब भी वहाँ पर पुलिस नहीं थी। कल भी जो देखने को मिला कि जिस रास्ते से वो उनका काफिला गुजरना था वहाँ पर भीड़, इतनी ज़्यादा लोग प्रदर्शनकारी मौजूद थे, उन्हें पुलिस ने नहीं हटाया। पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पुलिस भी मूक दर्शक बन करके जो भी हो रहा था उसे देख रही थी। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर के गंभीर सवाल उठते हैं। राज्यपाल ने जो कहा, जो शब्दों का प्रयोग किया, पॉलिटिकल पुलिस, ये जो है टर्मिनोलॉजी यूज़ की है राज्यपाल ने, तो कहीं ना कहीं राज्यपाल का सीधा गुस्सा, सीधा नाराज़गी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आग से न खेलें, तो ये बहुत बड़ी चेतावनी ममता बनर्जी को है। और नौकरशाही की बात करें तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 1 साल से तलब कर रहा हूँ प्रमुख सचिव को, डीजीपी को, वो नहीं आए। कल की घटना को देखते हुए जब उन्हें लगा कि अब बात बिगड़ सकती है तो वो यहाँ पर आए, लेकिन जो रिपोर्ट मांगी गई थी उनसे वो कोई भी रिपोर्ट लेकर के नहीं पहुँचे। तो मुलाकात के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए जगदीप धनखड़ राज्यपाल, जिसके वजह से आज उनका गुस्सा फूटा है। गायत्री जी, आशिका, कल की सिचुएशन को लेकर भी राज्यपाल ने साफ किया कि किस तरीके से उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से बात की थी और कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हालात नहीं सुधरे। उनकी तरफ से कहा गया, बाकायदा मैंने फोन कर इन तमाम चीजों पर बात की थी और लग रहा था कि शायद हालात सुधरेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना।
गौर करने की बात यह है कि बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि हमें पहले से पता था ये घटना होने वाली, हमने पुलिस को जानकारी दी, राज्यपाल को जानकारी दी। राज्यपाल कह रहे हैं कि उन्होंने भी कल सुबह ही प्रमुख सचिव को संदेश किया, डीजीपी को संदेश किया, जिसके बाद उन्होंने पढ़कर वो संदेश भी बताया कि प्रमुख सचिव ने उन्हें जवाब दिया कि परिस्थिति नियंत्रण में है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बावजूद इसके जो कल की घटना हुई उसको देख करके उन्होंने कहा कि मैं सकते में रह गया, और उसके बाद जब मैंने तलब किया डीजीपी को, प्रमुख सचिव को, तो इतने दिनों से टालने के बाद कल वो नहीं टाल पाए। आए तो, लेकिन जो रिपोर्ट्स मैंने इतने समय से मांगी थी, न कोई रिपोर्ट लेकर आए, न ही उनसे कोई संतुष्टिप्रद जवाब मिला है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो भूमिका है उस पर जो सवाल उठ रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका है उस पर सवाल उठ रहा है, जिसकी वजह से राज्यपाल आज प्रेस के सामने आए हैं और उनका गुस्सा फूटा है। अमित पांडे भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केंद्र की तरफ से पूरे मामले को वैसे ही सख्ती के साथ लिया जा रहा है, पूरी कानून व्यवस्था को लेकर बाकायदा डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया, लेकिन जिस तरीके से आज राज्यपाल सामने आए, हालांकि वो वक्त वक्त पर मीडिया के सामने अमित आते रहे हैं, अपनी बात शेयर करते रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राज्य में अलार्मिंग सिचुएशन है, नौकरशाही सुनती नहीं है, पुलिस सरकार के अंडर काम करती है, सरकार की शह पर काम करती है, और कहा कि संविधान का पालन अगर ममता सरकार ने नहीं किया तो फिर उनका रोल शुरू होगा। ये किस तरीके के हालात इस वक्त पश्चिम बंगाल में, जिसकी ओर इशारा राज्यपाल की तरफ से किया गया अमित, और ये कितनी गंभीर बात? देखिए पश्चिम बंगाल में जो कानून के हालात हैं उसको लेकर पहले भी राज्यपाल गृह मंत्री से मिल चुके हैं, और तमाम समय समय पर अलग अलग इंसिडेंट्स को लेकर राज्य सरकार से केंद्र सरकार जवाब मांगती रही है। लेकिन ऐसा पहली बार है जब राज्यपाल खुद आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के सामने उन्होंने बोला है। तो ये इशारा करता है कि अब आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो टकराव का दौर है और ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसकी वजह साफ है कि जब कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला होता है उसके बाद एक और गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के डीजीपी और गृह सचिव से जवाब मांगा था, मुख्य सचिव से जवाब मांगा था, उसके बाद राज्यपाल से जवाब मांगा था। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से यानी कि डीजीपी और मुख्य सचिव की ओर से अभी फिलहाल रिपोर्ट के आने का इंतजार है। तो इन सब रुख से नाराज होकर उन्होंने अपनी ये प्रतिक्रिया दी है, और अब हम ये देखना होगा कि जब 14 दिसंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी आते हैं कि नहीं, और अगर आते हैं तो क्या जवाब अपना देते हैं। जी बिल्कुल आते हैं कि नहीं, ये सवाल इसलिए क्योंकि राज्यपाल भी